नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। जून से शुरू होगा देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम, कांवरिया पथ से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से देवघर बासुकीनाथ 4 लेन रोड का टेंडर फाइनल होने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। देवघर जिला अंतर्गत पड़ने वाले 4 लेन एरिया में 4 लेन रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया करीब 80% पूरी हो चुकी है। वहीं बासुकीनाथ एरिया में अधिग्रहण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार दुमका जिले में मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया की दिशा में विभाग की ओर से नोटिस तो भेजा जा रहा है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया में तेजी नहीं दिख रही है, जबकि जून महीने तक 4 लेन का काम शुरू होना है। आप सबको बता दूं कि देवघर बासुकीनाथ 4 लेन रोड के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सूचीबद्ध पंजाब और दिल्ली बेस्ट कंपनी ग्रोवर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को कुल 999 करोड़ रुपए में ये काम मिला है। न्यू गिरिडीह से रांची के बीच 17 अप्रैल से चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। विस्टाडोम कोच से दिखेगा खूबसूरत नजारा। न्यू गिरिडीह रांची के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस 17 अप्रैल से चलेगी। ट्रेन को न्यू गिरिडीह स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक विवेक कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से इससे संबंधित सर्कुलर जारी किया है। यह ट्रेन न्यू गिरिडीह स्टेशन से चलकर धनवार, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मिश्रा और टाटी सिलवे होते हुए रांची पहुंचेगी। DRUCC सदस्य अरुण जोशी ने नई ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद अन्नपूर्णा देवी और सांसद समीर उरांव के प्रति आभार प्रकट किया है। आप सबको बता दूं कि 13 कोच वाली इस ट्रेन में एक विस्टाडोम कोच भी होगा। इस कोच में कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों के अलावा पारदर्शी छत होगी। इससे यात्री ट्रेन से बाहर की वादियों का खूबसूरत नजारा देख सकेंगे। आप सबको बताते चले कि कोडरमा बरकाकाना रांची रेल लाइन के निर्माण के बाद पहली बार लंबी दूरी की ट्रेन इस रेलखंड पर चलेगी। झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब बना सकेंगे सिर्फ बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ऑनलाइन हाजिरी पर ही मिलेगा वेतन। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अब केवल बायोमेट्रिक उपस्थिति ही बना पाएंगे। इस माह से इसे अनिवार्य भी कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल को अपडेट किया गया है। पोर्टल से अब शिक्षकों के मैनुअल उपस्थिति बनाने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। अब केवल ऑनलाइन उपस्थिति ही दर्ज होगा। शिक्षक के साथ साथ विद्यालय के कर्मचारियों के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अप्रैल से वेतन का भुगतान ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही होगा। अब ई विद्या वाहिनी के नए वर्जन में जियो लोकेशन का दायरा विद्यालय के जियो कोऑर्डिनेट से 100 मीटर के अंदर कर दिया गया है। पहले यह दायरा 300 मीटर था। उपस्थिति को लेकर जारी निर्देश सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के शिक्षक और कर्मी पर भी प्रभावी होगा। सरकारी विद्यालय के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक और कर्मियों को भी ऑनलाइन उपस्थिति के लिए ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपना पंजीयन कराने को कहा गया है। बिजली संकट पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त। ऊर्जा सचिव से बोले पैसा लगता है तो लगने दें, पर कटौती ना हो। गर्मी के कारण राज्य में लगातार बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। मंगलवार से राज्य में लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति हो रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से बिजली संकट के संबंध में जानकारी ली। ऊर्जा सचिव द्वारा कहा गया कि बिजली की मांग बढ़ गई है। 300 से 400 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली की मांग हो गई है। इस कारण जो है लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। इधर जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग बढ़ गई है तो बाहर से बिजली खरीदकर आपूर्ति करें। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने की प्लानिंग के साथ 600 मेगावाट बिजली खरीदे। पैसा लगता है तो लगने दें, पर बिजली कटौती ना हो। जनता को बिजली अबाधित रूप से मिलती रहे, इसकी व्यवस्था करें। इधर जो है सीएम से निर्देश मिलते ही ऊर्जा सचिव सह CMD झारखंड ऊर्जा विकास निगम अविनाश कुमार ने झारखंड बिजली वितरण निगम को अविलंब 600 मेगावाट बिजली खरीदने का निर्देश दिया। शुक्रवार की शाम तक 140 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पावर एक्सचेंज मिला। बताया गया कि 600 मेगावाट बिजली उपलब्ध नहीं है, पर JBVNL द्वारा डिमांड भेज दिया गया है। जैसे जैसे बिजली मिलती जाएगी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। माओवादी बंदी के पहले दिन चतरा में मिला जुला असर, लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन ठप। भाकपा माओवादी की बंद का पहले दिन शुक्रवार को जिले में मिला जुला असर रहा। लंबी दूरी की बसें नहीं चली, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई।
सरकारी बस स्टैंड में बसें खड़ी रही। दूसरे शहर में जाने के लिए यात्री स्टैंड पहुंचे, लेकिन यात्री बस नहीं चलने की बात सुनकर लौट गए। हालांकि छोटे वाहनों और कुछ बसों का परिचालन जारी रहा, दुकानें खुली रही। माओवादी बंदी को लेकर पुलिस सक्रिय रही और दिन भर गश्त लगाती रही। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद का असर देखने को मिला। आप सबको बता दूं कि माओवादियों ने लवालों के नवाडीह में मारे गए 5 शीर्ष साथियों के खिलाफ दो दिन बंद किया है। माओवादियों ने उक्त मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ बताया, साथ ही बंदी का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। झारखंड में बादल छाए रहने से गर्मी से मिलेगी राहत, कई जिलों में होगी बारिश। झारखंड में लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने वाली है। आज शनिवार 15 अप्रैल 2023 को राज्य में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। बादल छाए रहने से गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। वहीं 16 अप्रैल से राज्य के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 16 अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 17 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी भाग यानी कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 18 और 19 अप्रैल को राज्य में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, वहीं मौसम शुष्क रहेगा। इसके दूसरे दिन यानी कि 20 अप्रैल को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आप सबको बता दूं कि इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। जमशेदपुर और डाल्टनगंज में तापमान 41 डिग्री से पार रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सिमडेगा में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लातेहार में सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता, भारी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद। लातेहार जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को एक बार फिर सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने भारी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। सीआरपीएफ 214वीं बटालियन के कमांडेंट केडी जोशी के निर्देश पर जी कंपनी, QAT और लातेहार जिला पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में जिले के गारो थाना के सालवे ग्राम के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व उप कमांडेंट संदीप कुमार शर्मा, सहायक कमांडेंट सुरेंद्र कुमार ने किया। इस दौरान जवानों ने बुढ़ापहाड़ की तलहट्टी में नक्सलियों के द्वारा छुपा कर रखे हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। बिहार के गया में ASI पिता कर रहे हैं अपराध नियंत्रण का काम, बेटा झारखंड में दे रहा है डकैती और लूट की घटना को अंजाम। दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित दामोडी केंदुआ के बीच माइक्रो फाइनेंस कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के कर्मी से हथियार के बल पर हुई लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। वारदात में शामिल एक आरोपी रामगढ़ थाना क्षेत्र के पथरिया निवासी 26 वर्षीय विकास राज हेम्ब्रम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास का आपराधिक इतिहास भी रहा है और वह विभिन्न थाना क्षेत्रों में रंगदारी तथा लूट के कई मामलों में वांछित है। उसके पास से पुलिस ने कर्मी से लूटे गए टेप को भी बरामद किया है। विकास के पिता सोम हेम्ब्रम बिहार पुलिस में ASI के पद पर कार्यरत हैं। फिलहाल वे बिहार के गया में पदस्थापित हैं। सचिवालय घेराव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं को नोटिस, पुलिस जल्द करेगी पूछताछ। झारखंड के रांची में 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी नेताओं को नोटिस भेजा गया है। वहीं पुलिस अब इन नेताओं से पूछताछ करेगी। आप सबको बता दूं, सचिवालय घेराव को लेकर अब धुरवा थाने की पुलिस ने बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई नेताओं को 41A के तहत नोटिस जारी किया है। नोटिस में इन सबको 22 अप्रैल को थाने पहुंचने के लिए कहा है, जहां पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। देवघर में बालू माफिया का बड़ा हौसला, जिला खनन पदाधिकारी को ट्रैक्टर से कुचलने का किया प्रयास। देवघर जिला अंतर्गत जसीडीह थाना क्षेत्र के लालपुर गांव के समीप शुक्रवार को छापेमारी करने गए जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार के साथ बालू माफियों ने दुर्व्यवहार किया। इसके साथ ही पदाधिकारी के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट कर ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। इस संबंध में पदाधिकारी ने जोगडीहा निवासी फुलचंद राय को पकड़ लिया। इसके बाद घटना की सूचना थाना को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी SI जिशान अख्तर, सुनील चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। SNMCH में इलाजरत पूर्व विधायक संजीव सिंह के समर्थकों में नाराजगी, ठीक से इलाज नहीं करने का लगाया आरोप।
झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। 10 अप्रैल को सीने में दर्द शिकायत के बाद उन्हें धनबाद जेल प्रशासन द्वारा आनंद फानन में सहित निर्मल महतो कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एसयू में भर्ती किया गया। शुक्रवार 14 अप्रैल को तबियत बिगड़ने की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक की पत्नी सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने अस्पताल पहुंचकर हाल जाना। इस दौरान सिंह मेंशन समर्थकों का जमावड़ा अस्पताल परिसर में होने लगा। इस मौके पर पूर्व विधायक की पत्नी रागिनी सिंह ने कहा कि पूर्व विधायक संजीव सिंह के स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। उनके बाएं शरीर की तरफ कोई हलचल नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के डॉक्टर किस तरह का इलाज कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ के इलाज से वो संतुष्ट नहीं दिखी। वहीं पूर्व विधायक के स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने की सूचना मिलते ही उनके समर्थकों का जमावड़ा अस्पताल परिसर में होने लगा। समर्थकों ने पूर्व विधायक के स्वास्थ्य संबंधित किसी जानकारी और सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूर्व विधायक से नहीं मिलने देने पर नाराजगी जताई। आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के प्रभाव में पूर्व विधायक का यहां ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। जामताड़ा के एक टेंट हाउस गोदाम में लगी आग, करीब 40 लाख रुपए का हुआ नुकसान। जामताड़ा के एक टेंट हाउस गोदाम में आग लगने से सभी सामान जलकर राख हो गए। इस आगजनी में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। घटना को लेकर बताया गया कि गुरुवार की देर रात करीब 2 बजे सदर थाने की पुलिस ने टेंट हाउस के गोदाम में आग की लपटों को उड़ते देखा। तत्काल अग्निशमन विभाग को फोन पर आग लगने की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग के दमकल वाहन पहुंचे और करीब 4 घंटे के बाद आग को बुझाया गया। आप सबको बता दूं कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि करीब 4 घंटे तक गोदाम में रखे सामान धू धू कर जलता रहा। गोदाम का दरवाजा बंद था, फिर आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल सका है। घटना में डेकोरेटर्स का सामान, कुर्सी, गद्दा, बर्तन, सोफा सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।